चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सिकरारा ब्लॉक में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के कुछ ऐसे लोकप्रिय और यशस्वी अध्यापक मौजूद हैं जिनसे एक खास बातचीत मैं करूंगा और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण न सिर्फ एक ये नहीं है कि अध्यापक शिक्षक के साथ बच्चों का बर्ताव कैसा होता है, अभिभावकों का बर्ताव कैसा होता है या फिर समाज आज शिक्षकों को किस नजरिए से देखता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई सारे अध्यापक हैं और एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है आगामी 28 तारीख को जिसका नाम है सरजी। इस पर बातचीत करने के लिए उसके शॉर्ट फिल्म के तमाम किरदार मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करता हूं। ये 4-5 अध्यापक हैं, पूरी की पूरी टीम आप देख सकते हैं। क्रमशः एक एक लोगों से जरा बात करते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या है जो अब तक नहीं हो पाया। सर, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ आपसे शुरुआत करते हैं। नाम बताते हुए आप जरा बताएं कि ये जो शॉर्ट फिल्म आप लोग बनाने वाले हैं सरजी, जो 28 तारीख को तिलकधारी महाविद्यालय के बलरामपुर हॉल में रिलीज होने वाली है, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। ये फिल्म कैसी है और कौन कौन किरदार इसमें शामिल है? देखिए, ये मुख्य रूप से जो सरकार एक योजना तैयार करके गई है, इस समय नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ लागू हुई है और विशेष तौर पे ये देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों से और उनके अंदर ये मान लिया गया, अभिभावक ये मान लिया कि उनके अंदर वो कौशल नहीं विकसित हो रहा है जो प्राइवेट विद्यालय दे रहे हैं। तो उसको लेकर के एक मौखिक विकास की बात की गई, भाषाई कौशल का विकास करने की बात की गई। तो इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों में मौखिक भाषा का विकास मुख्य रूप से उसको केंद्र में रख करके हमने इस फिल्म को बनाया है सरजी। और सरजी जैसा नाम है आपने कहा, तो सरजी का जहाँ तक सवाल है, इस नाम में ही छिपा है कि सरजी का आत्मीय संबंध बच्चों के साथ। तो मुख्य रूप से यही एक हमारा उद्देश्य रहा है। एक चीज मैं आपको यहीं रोक करके जरा जानना चाहूंगा। कई सारे लोगों को मैं देख सकता हूं, बहुत मेहनत करते हैं विद्यालयों में परिषदीय जो अध्यापक हैं। ये जो नाटकीय फिल्म, ये जो लघु फिल्म आप बनाने वाले हैं, इसमें कौन कौन से किरदार शामिल किए गए हैं? इसमें देखिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए उस किरदार को भी दिखाया गया है और शिक्षक गंदा भी हो सकता है, जो कि विद्यालय में जाता कम है, वो गलत कार्यों में भी लिप्त रहता है। आज के समय में बहुत लोग ठेकेदारी करते हैं, बहुत सारे धंधे करते हैं। उनको मुख्य रूप से विद्यालय में होना चाहिए और शिक्षा से संबंधित सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनका आत्मीय संबंध तभी बन सकता है जो विद्यालय में हमेशा के लिए मौजूद हों। तो इसको भी लेकर देखा गया है और इसमें ये भी ऐसी भी कड़ी है जो तमाम लोगों को अच्छे ढंग से विद्यालय को चलाने के लिए उनके अंदर क्या कला होनी चाहिए, उनको जोड़ने का कार्य भी किया है। किसी चीज़ आपसे और जानना बहुत दिलचस्प मालूम पड़ता है कि इस फिल्म को बनाने को लेकर के आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरा परिषदीय विद्यालय लगा हुआ है, सारे लोगों ने ताकत झोंक दी है और ये समाज इंतजार कर रहा है 28 सितंबर का कि कब बलरामपुर हॉल में यह फिल्म रिलीज हो और हमसे बड़ी आत्मीयता के साथ देखें। संदेश क्या प्रसारित करना चाहते हैं इस समाज में इस फिल्म के माध्यम से? जी, मैं समाज को ये बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ये सबसे स्वर्णिम समय है बेसिक शिक्षा विभाग का और इसमें संदेश समाज के लिए ये है कि शिक्षक अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रहा है अपने बच्चों के, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो आइए आप लोग सभी लोग 28 तारीख को 7 बजे शिवम सरजी यूट्यूब चैनल पर और ज़रूर देखें सरजी फिल्म। मैडम, मेरे साथ बातचीत करने के लिए ज्योति श्रीवास्तव मैडम है, नूपुर श्रीवास्तव जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी है। मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। एक कहावत किसी ने कहा है कि तितली हिरणी मोरनी कोयल बत्तख मीन, तितली हिरणी मोरनी कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां चंचल शौक हसीन। जब घरों से निकलना महिलाओं का मुश्किल हो जाता था, उस वक्त आप लोगों ने एक सामर्थ्य दिखाया है, उस वक्त आप लोगों ने पुरुषार्थ दिखाया है और घर से बाहर निकल करके आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालय एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जैसा शिवम सर ने बताया। आपसे जरा जानना चाहूंगा, इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है और आपका किरदार कैसा है? मैं इस फिल्म में रसोइया का किरदार निभा रही हूँ और जहाँ तक कि अगर मैं अध्यापक के रूप में देखूं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं और जैसे ही हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं ना, तो हमसे बच्चे इस तरह से घुल मिल जाते हैं और तब जब वो सीखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी ज्ञान होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे जुड़ते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते और जैसे ही बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं तो वो जो सीखते हैं वो कहीं ना कहीं वो अभिभावक को कन्वे होता है और कहीं ना कहीं तब हमारे साथ अभिभावक भी जुड़ जाते हैं और जैसे ही अभिभावक जुड़ जाते हैं शिक्षा का काम आधा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम विद्यालय पे
पूरी तरह से तो करते हैं, लेकिन अगर अभिभावक हमसे नहीं जुड़ते तो बच्चे में पूर्ण विकास नहीं होता है। एक चीज मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। किसी ने कहा, अभी इंग्लिश का एक कोट है कि टीचर इज लुक लाइक अ कैंडल, व्हेन ही बर्न देन स्प्रेड द लाइट। चारों तरफ वो प्रकाश एक मोमबत्ती की तरह होता है, जब वो जलता है तो प्रकाश दे दीप्यमान चारों तरफ करता है। बहुत महनीय किरदार आपका इसमें रसोइये का है। आज की जो शैक्षिक परिपाटी है, जो शैक्षिक वातावरण चल रहा है, एक बदलाव के दौर से गुजरा निश्चित रूप से। बावजूद इसके परिषदीय विद्यालयों को लेकर के आज भी अभिभावकों के मन में बेचारों जैसी स्थिति है। इसको लेकर के आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये जो मानसिकता लोगों में बनी है, बहुत तथाकथित लोगों में बनी है, इसको दूर करने के लिए एक अध्यापक होने के नाते आपकी तरफ से कैसा प्रयास चल रहा है? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं विद्यालय में बच्चों को थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देती हूँ और बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, और जैसे ही बच्चे मुझसे जुड़ते हैं मुझसे लगातार अभिभावक भी संपर्क करते रहते हैं। और आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊँ कि एक बच्ची को अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, और लगा तो हल्का सा था, और उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया, उसको डिनाई कर रहे थे कि आप स्कूल नहीं जाना है आपको। तो वो बच्ची जो है जिद करके कि नहीं मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मैम हमें कुछ नया सिखाएंगी। और उसके मतलब इतना कहने के बाद भी, पेरेंट्स के इतना कहने के बाद भी वो बच्ची स्कूल आई, और हम लोगों ने देखा कि वो बच्ची कितनी एक्साइटेड थी। तो जब उसके पेरेंट्स ने हमें ये बताया तो हमने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है बेटा, हम आपको कल भी ये चीज़ सिखा देते। लेकिन उन बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस, उन बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है ना, वो तभी होती है क्योंकि हम बच्चों से पूरी तरह से अंदर से जुड़ चुके हैं। अब हमें बच्चों को कंपेल नहीं करना पड़ता है कि नहीं आपको विद्यालय आना है। वो खुद इतने क्यूरियस रहते हैं, वो खुद इतने एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें स्कूल आना है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सबसे पहले बच्चों से जुड़े। जब बच्चों से जुड़ जाएंगे तो हमें बच्चों को किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं स्कूल आने के लिए तो अभिभावक के चेहरे पे एक अलग से स्माइल दिखती है। मेरे साथ और अध्यापक हैं बातचीत करने के लिए। मेरे साथ सर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर अपना कैरेक्टर बताएं, कैसी भूमिका आपकी इस फिल्म में? जी सर, मैं राकेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हरिरामपुर सिकरारा ब्लॉक में हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्वराज समाचार आपको अर्जुन भाई, आपने हमारे कार्यों को जो है संवारने का कार्य किया, आज इसको नई ऊंचाई देने का प्रयास जो कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरी भूमिका जो है सर जी पिक्चर में मेरी भूमिका है एक लापरवाह अभिभावक। लापरवाह अभिभावक जो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति बिल्कुल लापरवाह है, बच्चों के पठन पाठन शिक्षण को लेकर एकदम लापरवाह है। इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक लापरवाह अभिभावक जो अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं छोड़ता, नहीं पहुंचा पाता, विद्यालय में जिसके कारण विद्यालय की उपस्थिति जो है प्रभावित होती है। तो इसमें मेरा किरदार है जो वो बिल्कुल वही लापरवाह अभिभावक का है। और आज बड़ी पीड़ा होती है, मैं शिक्षक के रूप में अगर देखूं तो आज मैं व्यथित हूं कि आज भी सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध, शिक्षक अभिभावक आत्मीय संबंध, जिससे बच्चे आए विद्यालय तक, ये सब सरकार की योजनाएं चल रही हैं। फिर भी समाज में देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते डेली, और ये बहुत संवेदनहीन कहा जा सकता है उनको कि विद्यालय के प्रति आज भी बहुत से ऐसे हैं जो संवेदनहीन हैं। और एक और भी चीज़ देखी गई समाज भाई, एक पक्ष और दूसरा है अर्जुन भाई, जिसमें ये भी है कि बहुत अभिभावक ऐसे भी हैं जो बहुत संवेदनशील हो गए हैं अब आज के परिप्रेक्ष्य में। इन जो कार्य सरकार की योजनाएं हैं, इसको लेकर के जो हमारी एक निपुण अभियान जो चल रहा है, निपुण लक्ष्य अभियान, तो उसके प्रति भी देखें काफ़ी अभिभावक जो शिक्षक प्रयास कर रहे हैं निपुण लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए बच्चों को, तो वो काफ़ी अभिभावक जब इसको देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी लोग संवेदनशील भी हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। 10 से 12 मिनट आपके सारे लोगों से बातचीत जो कि इनको किरदार मिला, उस पर ज़रा डिटेल में बातचीत हुई है। संदेश क्या देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से आप लोग समाज को? देखिए, इसका जो हमारा सर जी का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा संदेश, जो मुख्य संदेश है, बस यही मुख्य संदेश है कि सर जी के माध्यम से हम कुछ बिंदुओं को छूने का प्रयास किए हैं, स्पर्श करने का प्रयास, कोमल स्पर्श करने का प्रयास किए हैं। जैसे छात्र, हमारे सर जी, शिक्षक और छात्र का जब आत्मीय संबंध होता है सर, तो विद्यालय तक आने में झिझकते नहीं, बिना भय के विद्यालय तक आते हैं, भयमुक्त वातावरण में शिक्षण कार्य करते हैं। किसको क्रेडिट जाने वाले है इस पूरी की पूरी फिल्म को बनाने के लिए? सिर्फ किरदारों को, या फिर आपके बीएसए महोदय को, या पूरे के पूरे बेसिक शिक्षा परिषद? देखिए, इसके लिए पूरा बेसिक शिक्षा परिषद जो है, इसके मुख्य रूप से उनको देना चाहेंगे इसका श्रेय। और परम आदरणीय हमारे डॉक्टर गोरखनाथ पटेल सर, जो जनपद जौनपुर के बीएसए हैं, ये हमारे संरक्षक की भूमिका में हमेशा रहते हैं और एक अच्छे शिक्षक के साथ
हमेशा एक खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्यों के प्रति इतने जागरूक रहते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि ये आसमान जो अपनी बुलंदियों पर इतराता है, ये आसमान जो अपनी बुलंदियों पर इतराता है, वो भूल जाता है कि यही जमी से ही नजर आता है। परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों ने इस बार समाज में एक नया संदेश देने की कोशिश कर दी है। वो समाज का अंतिम तबका हो, वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, हर किसी को एक ही सांचे में ढाल देने की वकालत करता है। तो आइए बगैर किसी देरी के चलते हैं 28 तारीख को सुबह 10 बजे ईडी कॉलेज के बलरामपुर हाट और देखते हैं फिल्म सर्चिंग। नमस्कार।